आप सभी को मेरा नमस्कार। आईआईटी एडवांस के एक और कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 2 में हम आज जानेंगे कि कैसे हमारे एक मंत्र जो कि वर्षों से, हजारों नहीं लाखों वर्षों से बोला जा रहा है शादी में और हर रोज की सूर्य पूजा में, सूर्य उपासना में, लेकिन उस मंत्र को एक तरीके से इस प्रकार बना दिया गया है कि वैसे तो कम संपूर्ण रूप से यही बताया जाता है कि सनातन धर्म में एक मिथ्या है, इसे ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया है, मगर ये सच नहीं है। जर्मनी में लगभग 12 से 15 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो हमारे संस्कृत के मंत्र पे रिसर्च कर रहे हैं। यूएसए में 2 यूनिवर्सिटी, एमआईटी एंड हार्वर्ड। हाल के ही रिसर्च से ये पता चला गया है कि जो हमारी जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, एक ऐसा मंत्र है इस मंत्र के जो उच्चारण से, सही उच्चारण से जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो हमारे जो न्यूरोनल सिस्टम पे जो बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है, या फिर हम ऐसी अवस्था में रहते हैं, चेतना की ऐसी अवस्था जो कि बहुत ही नीचे लेवल की रहती है, डिप्रेस्ड लेवल की, एंजाइटी लेवल की, उसको ये ठीक की है। अब समझेंगे कि कैसे केपलर्स ने प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन को डिराइव किया था। वैसे अगर अंदर की बातें जानें तो जोहानस केपलर ने जो 9 प्लैनेट्स की खोज की थी, उसे बताया जाता है कि जुपिटर की खोज गैलीलियो ने फर्स्ट की थी, लेकिन कंबाइंड श्रेय उन्हीं को दिया जाता है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उनका फर्स्ट लॉ ये कहता है कि प्लैनेट्स इज मूविंग along an elliptical path to the sun because it has the 2 foci, 2 फोकस है और सन बीच में है, इसीलिए 2 तरह के फोर्सेस लगते हैं, एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स और एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस प्लैनेट को बाहर की ओर खींचती है और सेंट्रीपिटल फोर्स सन को अंदर की ओर खींचती है। ये दोनों फोर्स मिल करके बैलेंस करते हैं और प्लैनेट्स को अलॉन्गली टू द इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करने में मदद करते हैं, मेन बैलेंस करते हैं। केपलर का फर्स्ट लॉ। केपलर का सेकंड लॉ था dA/dt, एरिया स्वेप्ट बाय टाइम टेकन। इसका मतलब समझिए, एरिया स्वेप्ट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट इज कांस्टेंट। मतलब जो एरिया सन स्वेप्ट कर रहा है और जो एरिया प्लैनेट स्वेप्ट कर रहे हैं वो दोनों इक्वल, मतलब कांस्टेंट होते हैं, दोनों सेम होते हैं। आप ये समझते हैं कि केपलर्स ने थर्ड लॉ में क्या कहा था। केपलर्स का थर्ड लॉ में ये कहा गया है t square is directly proportional to the r square, I mean r cube. What is the t? T is the time period. Time period का square is directly proportional to the semi major axis का cube. अब इसका अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो यहाँ देखिए, ये है इसका डेरिवेशन। वैसे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेन पॉइंट से मैं भटक जाऊँगा कि क्या है। केपलर्स ने अपने इन 3 प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन में ये डिराइव किया था और ये बताया कि किस प्रकार उन्होंने 9 प्लैनेट्स की खोज की। आई थिंक 1400 समथिंग में या 1415 या 16 के आसपास उसी समय ये खोज की गई, आज से तकरीबन 600-700 साल पहले। मगर हम जो मंत्र बोलते हैं, ये जो मंत्र है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो गुरु बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करो भवन्तु। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। ब्रह्मा मीन्स भगवान ब्रह्मदेव, मुरारी अर्थात नारायण, त्रिपुरांतकारी अर्थात महादेव, भानु मतलब सूर्य, शशि मतलब चंद्र चांद, इसमें कंबाइंड सब आ गया चांद, भूमि अर्थात हमारी पृथ्वी, सुतः सुतः का मतलब बेटा। अगर आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी होगी उसमें सूत, जो सूत होता है, ये मेरा सूत है, मेरा पूत है, ये दोनों समानांतर तरीके से बोले जाते हैं। इसका बेटा यानी कि पृथ्वी की बेटा है, पृथ्वी का वो बेटा है मंगल। वो कैसे? एक थ्योरी आती है जिसमें ये कहा जाता है कि आज से करोड़ों वर्ष पहले, 100 से 200 करोड़ वर्ष पहले, जब हमारा सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, तो उस समय एक प्लैनेट अर्थ से टकराती है और वो टकराने के बाद टकराने के जो मलबा बचता है, मलबा के बचने के बाद से ही जो मलबा है, उसी मलबा से वो प्लैनेट मार्स बनता है। यानी कि ये जो थ्योरी इधर रिसेंट 50 से 60 साल पहले आई है, लेकिन
हम लोग हमारे सनातन धर्म के जो मंत्र है ये हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से ये बताती आ रही है कि भूमि सुतः ग्रह शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करो भवन्तु। मतलब हमारा जो मंत्र है इसमें पहले से ही स्टेट कर दिया गया है, यानी कि हजारों साल पहले से ही इस मंत्र को बोला जाता है। हर शादी ब्याह में, हर तरीके की पूजा अर्चना में और बहुत तरीके की चीज़ों में इसे बोला जाता रहा है। लेकिन आप लोगों को फुर्सत कहाँ है वेद पढ़ने से या फिर इन सब चीज़ों की अध्ययन करने से। लेकिन सही बात भी है, हमारी जो सोसाइटी है इस प्रकार से डिज़ाइन होते जा रही है धीरे धीरे कि हम अपने आप के रूट से पीछे हटते जा रहे हैं। फिलहाल IIT एडवांस के इस कॉन्सेप्ट में इतना ही था। आपको ये बताना था कि कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एक सही है, लेकिन उससे आपको ये बताना था कि कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म जो कि हजारों नहीं लाखों वर्षों से स्थित है इस पृथ्वी पे, उसकी आप कद्र करें। उसके हर एक वेद, उसके ग्रंथ, उसके मंत्र को आप पढ़ें। उसका ग्रंथ, उसका वेद, इसका संपूर्ण जीवन एक पूर्ण रूप से वैज्ञानिक जीवन ही है। बस इसी सब से मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ। आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी को।